गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स मैथ्स कोचिंग। क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन a comma b such that a minus b is even मॉड्यूलस ऑफ a minus b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपका क्वेश्चन है कि आपको ये रिलेशन गिवन है मॉड्यूलस a minus b इज इवन नंबर, कौन से सेट में से आपको लेना है? a 1 2 3 4 5 में से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो, ध्यान से देखो, अगर मेरा जो सेट ए है, सेट ए मेरा क्या है? 1 2 3 4 5 ये है। तो इसमें से देखो, मैं कोई से भी दो नंबर लूं। अगर मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस टाइप से लेना चाहूँ तो 1 - 1 0 आएगा, 2 - 2 0, a माइनस ए ऑलवेज क्या मिलेगा? मुझे 0 मिलेगा। और 0 क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए अगर मैं देखना चाहूँ, अगर 1 - 2 इवन नंबर मिले, ठीक है, वो तो मिलेगा नहीं, तो 1 3 1 - 3 अगर 2 -2 जो इवन नंबर है तो 3 - 1 भी ऑब्वियसली इवन नंबर होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव के लिए भी अपन प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर अपन रिफ्लेक्सिव के लिए देखना चाहे तो अपन लिखेंगे फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू ए, यानी सभी ए जो ए में बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए a माइनस a का मॉड्यूलस इज ऑलवेज 0 आएगा, इज एन इवन नंबर। ठीक है, सो a कॉमा a इज बिलोंग्स टू r, a कॉमा a हमारा रिलेशन r में बिलोंग करेगा। तो अगर a कॉमा a अगर रिलेशन r में बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो रिलेशन है सो r इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ? रिफ्लेक्सिव में कोई प्रॉब्लम? सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर मैं देखना चाहूँ और मैं यहाँ पे लू लेट a इज बिलोंग्स टू a एंड b इज बिलोंग्स टू a। b a सेट में से मैंने दो एलिमेंट ले लिए a कोमा b। अब अगर इफ a कोमा b इज बिलोंग्स टू r, अगर a कोमा b r में बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स ये इंप्लाई करेगा कि a माइनस b का मॉड्यूलस इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब अगर मैं देखो इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहूँ अंदर तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b माइनस a ब्रैकेट लगा के माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे मॉड्यूलस, वो भी एक इज एन इवन नंबर होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? और ये मॉड्यूलस माइनस को खा जाएगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा? मॉड्यूलस b माइनस a इज एन इवन नंबर। तो देखो, अगर a माइनस बी इज एन इवन नंबर है तो b माइनस ए भी इवन नंबर हो गया। तो इससे क्या इंप्लाइज होगा? सो b कोमा a इज बिलोंग्स टू r। तो अगर a कोमा b r में बिलोंग कर रहा है और b कोमा a भी मुझे r में बिलोंग करेगा तो अपन क्या लिख देंगे? सो r इज सिमेट्रिक। कोई प्रॉब्लम? लास्ट देखते हैं किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए अपन लेते हैं लेट a कोमा b कोमा c इज बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में से तीन एलिमेंट ले लेते हैं a कोमा b कोमा c। तो अब इन तीनों के लिए अगर मैं देखना चाहूं तो अगर a कोमा b इज बिलोंग्स टू r है तो इससे इंप्लाइज क्या होगा? a माइनस b इज इवन, और b कोमा c भी r में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इंप्लाई करेगा? b माइनस c इज इवन। अब देखो, अगर मैं a माइनस b भी इवन है मेरा, b माइनस c भी मेरा अगर इवन है तो मुझे पता है दो इवन नंबर्स का सम ऑलवेज क्या आता है? इवन नंबर आता है। तो ये भी इवन ही होगा। टू ऑलवेज नंबर, दो इवन नंबर्स का सम ऑलवेज क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b से b कट हो जाएगा तो a माइनस सी मिल जाएगा, इज इवन। और अगर उस पर मॉड्यूलस लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी इवन ही रहेगा। तो अगर a माइनस सी इवन हो गया तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे? a कोमा सी इज बिलोंग्स टू r, कि मेरा a कोमा सी है वो r में बिलोंग कर रहा है।
तो अगर a कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, b कोमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, और फिर a कोमा सी आपको आर में मिल गया, तो दैट मीन्स सो r इज ट्रांजिटिव। तो अपन आप r के लिए क्या बोल सकते हो कि भाई r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो आपका r क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और भी अगर मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आपको 12th में, 11th में, 10th में या किसी भी क्लास में, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।